बच्चों, बंद मुट्ठी तो लाख की और खुल गई तो खाक की। कहने का तात्पर्य है बच्चों, बेशक परिवार में अलग अलग समझ, बुद्धि कि अपने कर्म के अनुसार कोई अधिक काबिलियत या गुण लेकर आया हो। हमें हर एक को अपना मान के चलना है, मिलकर चलना है और दूसरे की तरक्की पर खुश होना चाहिए कि ये हमारा अपना है। लेकिन ऐसा होता नहीं। इसका दूसरा और उल्टा रूप दिखाई देता है, वो है ईर्ष्या। जब हम ये सुनते हैं दूसरों से या जानने वालों से कि आपका फला बच्चा, इसमें तो बहुत अकल है, या इसने ये काबिलियत पाई, या इसने ये नाम कमाया। अब दूसरा बच्चा जिसमें ये काबिलियत नहीं है, उसे ईर्ष्या होने लग जाती। अनेकों कहानियां हैं और ईर्ष्यावश आप ऐसे कर्म करते हैं, उस कर्म को जन्म देते हैं जिसे निंदा कहा जाता है। आप किसी न किसी रूप में उसकी निंदा करते हैं। बच्चों, हम बताना चाहेंगे, हम शायद बहुत मूर्ख हैं। आज सोचते हैं तो कई बार अपने आप पर भी हंसी आती है कि हम ऐसे थे। किसी और का क्या उदाहरण दें, अपना ही देना चाहेंगे। जब परमात्मा का आदेश हुआ कि हमें यह सेवा करनी है, हमने ये सेवा का कार्य अपने पतिदेव की इजाजत से शुरू किया, लेकिन बहुत से अपनों को देखा और जहाँ हम रहते हैं, कहना चाहेंगे कि उस मोहल्ले से हमें बहुत और बेपनाह प्यार मिला। कभी किसी से किसी प्रकार का तू में नहीं हुई। सबने बहुत प्रेम दिया, लेकिन जिस तरह ये कार्य बढ़ता चला गया, एक शोहरत से मिलने लगी दूर दूर तक, जिसका शायद हमें भी इतना इल्म नहीं था। हम तो अपनी इबादत में लगे थे। हम अपने इस कार्य को अपनी इबादत मानते हैं, लेकिन सुनने में आता, बहुत से लोग आगे बताते हैं, खासकर जो हमसे जुड़े थे, हमारे अपने, वो हमारे अगेंस्ट बहुत कुछ बोलने लगे। हम कई बार रोते और समझ नहीं पाते कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। फिर हमारे पतिदेव ने हमें कहा कि आप इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे। हमने कहा हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और हमारे पतिदेव ने कहा कि ईर्ष्या के कारण।
बच्चों, सच ये है कि ये लेसन हमने कभी पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं। ईर्ष्या किससे कहते हैं? हमें नहीं मालूम ईर्ष्या क्या होती है। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं की। इसीलिए एक छोटी सी बात को समझने में हमें बहुत आशा लगे। हमें याद है एक दिन हमें परमपिता परमेश्वर ने कहा कि आज ईर्ष्या पर प्रवचन कीजिए। हमें हफ्तों लग गए ये सोचने में कि हम इस पर बोलेंगे क्या। हम नहीं जानते, जिन भावों को हमने महसूस नहीं किया, जिस जज्बे से हम गुजरे नहीं, इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। मगर फिर संसार को पढ़ना शुरू किया और देखा कि संसार इस कमजोरी का, इस बीमारी का शिकार है। ये एक बहुत घिनौनी बीमारी है ईर्ष्या। संसार इसकी कैद में कुछ इस कदर पिरोया गया है कि वो अपने आप को इससे छुड़ा नहीं पाता। और इसीलिए जितनी अधिक आप जिससे ईर्ष्या करते हैं, उतनी गंदे भद्दे बोल आप उसके लिए प्रयोग करते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने लिए तो बचाव का पक्ष जैसे शब्द यूज करते हैं, लेकिन दूसरे वाले को इतना बुरा, इतना छोटा, यानी उसके वजूद को खत्म कर देना चाहते हैं। बच्चों, ये सारी बातें, किसी की निंदा करना, निंदनीय बोल बोलना बहुत गलत है कि आपकी भाषा को बहुत छोटा बना देते हैं। आप अपराधी भाषा का प्रयोग करते हैं, अपराधी बन जाते हैं। बच्चों, बहुत से ऐसे बुराइयां हैं जिनके आने पर भी आपकी भाषा एक भद्दा रूप ले लेती है, गलत रूप ले लेती है। और वो है क्रोध। क्रोध जो एक ऐसी आग है एक ऐसा बिगड़ा हुआ रूप है इंसान के व्यक्तित्व का, जिसने आज संसार का ही आकार बिगाड़ दिया। क्रोध में इंसान अपने बस में नहीं रहता। बड़े छोटे का लिहाज नहीं करता। वो संस्कृति, वो परंपरा, वो आदर्श धरे के धरे रह जाता। हमें तो कहीं दिखते ही नहीं बच्चों। गुरुजनों का मान सम्मान करना, उसके बाद माता पिता का, फिर अपने परिजनों का, बंधुओं का, छोटों को स्नेह दे, बड़ों को आदर मान सम्मान करे। संसार का हर व्यक्ति जो जिस काबिल है,
उसके उस गुण की कद्र कीजिए, लिहाज कीजिए। मगर गुस्से में इंसान किसी बात का लिहाज नहीं करता। वो अपनी कमजोरियां, अपनी बुराइयों के तले इस कदर दब जाता है। दरअसल यहाँ ही कहना चाहेंगे कि क्रोध ही अपने आप में बहुत बड़ी कमजोरी है, बहुत बड़ी बुराई है। जिस इंसान को क्रोध आता है, आप ये मत समझिए कि वो ताकतवर है, वो सबसे कमजोर इंसान। इसीलिए गुस्सा करके जाहिर करना चाहता है, दिखाना चाहता है कि वो बलशाली है। समझदार सही मायने में वो है जिसे अपने क्रोध पर काबू करना आता है, जिसे कोई कुछ भी कह ले वो शांत रहे। उसे गुस्से नहीं आया, उसे क्रोध नहीं आया। जिसे अपनी इंद्रियों पर विजय जिसने पाले वही विजयी है। और जो गुस्से में आकर गंदे बोल बोले, अभद्र बोल बोले, दूसरे को नीचा दिखाना चाहे, दूसरे को नहीं नीचा दिखा रहा, वो अपना अस्तित्व जाहिर कर रहा है कि वास्तविकता में वो क्या है, कौन है, कैसा। बच्चों, कई बार लोग हमारे पास आके कहते हैं कि माता जी दया कीजिए, हमें क्रोध ना आए। जी हाँ, हम ये आशीर्वाद भी देते हैं और यकीनन आप सब जिनके अंदर ये चाहत होगी आशीर्वाद देंगे कि अगर भगवान आपको इस बीमारी से बचाए। बच्चों, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि संत महात्माओं ने ही कहा कि हमें मीठा बोलना चाहिए। और ये गुण संतों के पास ही है। संतों की दया हो जाए तो यकीनन आप पर उनकी दया से आपके अंदर ये परिवर्तन आता है। लेकिन संभव है तब जब कोई सच्चा सतगुरु मिल जाए। बच्चों, एक महात्मा जी, एक संत जो सचमुच सत्य के मार्ग पर चल रहे थे, गांव-गांव प्रवचन करना, ईश्वर की महिमा का जिक्र करना, यही उनका मकसद था। और सांसारिक प्राणी को उस रूहानी मार्ग से जोड़ना चाहते थे। वो एक गांव में के प्रवचन करने गए। वहां का किसान जिसके बच्चे को फोड़े फिंसियां निकल आए थे, उसे लेकर पहुंचा। महात्मा जी के पैरों पर गिर कर गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, महात्मा जी, मेरे बच्चे को फोड़े फिंसियां निकल आए, आपकी कृपा हो जाए, आप अपने मुख से एक बार
मेरे बच्चे को इतना समझा दें कि वो गुड़ और मीठा ना खाए। हम तो बोल बोल कर थक गए, हमारा बच्चा मानता। लेकिन आप संत हैं, आप महात्मा हैं, महापुरुष हैं। आप अपने मुख से अगर ये वचन कह देंगे, मेरा बच्चा गुड़ खाना बंद कर देगा और ठीक हो जाए। वो तरला करता रहा, मिन्नतें करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। महात्मा जी कुछ नहीं बोले, चले गए। अगली बार फिर अपने वादे के मुताबिक वो उसी गांव में पहुंचे। इस बार उनके बच्चे की हालत और बिगड़ गई थी, थोड़े फिर बढ़ गए थे। इस बार आकर उस किसान ने महात्मा जी की टांग पकड़ ली, रोने लगा। महात्मा जी, आप ये 2 शब्द नहीं कह सकते? आपका क्या जाएगा? आप 2 शब्द कह देंगे और हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। वो आपका कहाँ मानते? देखिए रोग कितना बढ़ गया। महात्मा जी ने लंबी सांस ली, लंबी आवाज ली, दोनों हाथ से इनकार जैसा जवाब दिया और उठकर चले गए। तीसरी बार महात्मा जी का इस गांव में आने का प्रोग्राम हुआ। आते ही उन्होंने संदेशा दिया कि किसान को उस बच्चे के साथ लेकर आइए। किसान ने आते ही कहा, महात्मा जी 2 बार से मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, मिन्नतें की, किंतु आप नहीं माने। आज आते ही आपने बुलाया, आखिर ऐसी क्या दया हो गई हम पर? महात्मा जी ने कहा, कल तक मैं बोलने का अधिकारी नहीं था, कल तक मैं बोलने का अधिकारी नहीं था। जिस गुड़ को मैं स्वयं खा रहा था, जिस गुड़ को छुड़ाने का प्रयास मैं स्वयं कर रहा था, जब तक मैं स्वयं इस आदत से नहीं छूट सका, जब तक मैं स्वयं वैसा नहीं बन सका, मुझे कोई अधिकार नहीं था कि मैं इस बच्चे को ये आदेश दे सकता। आज मैं इस आदत से मुक्त हो चुका हूं, इसलिए ये वचन कहने का मुझे हक है कि बेटा तुम गुड़ खाना छोड़ो। बच्चों सच ये है कि संत वही है सही मायने में जब वो स्वयं वैसा बन जाता है, तभी वो किसी बात का आदेश करने का अधिकारी बनता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य है, आप अंदर से जितने सच्चे होंगे, आपके मुख से निकले हुए वचन भी उतने ही सच बनकर सामने आएंगे। अगर आप सच्चे हैं तो मुख से निकला हुआ हर वचन सच होगा। आपने देखा होगा आपके घरों में भी आपके माता पिता दादी बुजुर्ग
वो कई बातें आपको कहते हैं, आप लोग सुनते नहीं, लेकिन उनके मुख से निकली हुई बातें सच हो जाती। क्यों होती हैं? क्योंकि वो उतने सच्चे हैं। उन बातों पर उन्होंने यकीन किया है, धारण किया है, अपनाया है और जीवन भर उन आदर्शों पर चले हैं, वैसे बने। इसलिए उनकी बातों की अहमियत है और जो सच बन जाते। तो बच्चों, हम यही चाहते हैं कि संसार ये सारा संसार मीठा बोले, किंतु ये संभव तब है जब आप गुरु से प्रेम करें। गुरु से प्रेम करेंगे तब परमात्मा की दया, मेहर और बरखा आप पर होगी। परमात्मा की दया हो तो उसी की दया, मेहर से प्रेम का कण आपके अंदर अंकुरित होता है, जन्म लेता है। लाख कोई चाहे किसी से प्रेम करे तो कर नहीं सकता। उसकी अपार कृपा हो तभी आप प्रेम करने वाले बनते। प्रेम वो उजाला है, प्रेम वो उजाला है जो आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया ही बदल के रख देता। हमें मालूम है कि हमने ईश्वर से प्रेम किया तो सारे जगत से प्रेम करने वाले बन गए। जरे जरे कंकड़, पेड़ पौधे, हर चीज पर प्यारा था, हर जीव पर प्यारा था, हर प्राणी पर प्यारा था। आप अंतर से बदल जाते हैं, आपकी सारी बुराइयां कब खत्म हो जाती हैं आपको पता भी नहीं चलता। आप प्रेम करते हैं, प्रेम ही आपको भक्ति की स्टेज तक लाता है और ना जाने अंतर में क्या क्या परिवर्तित हो जाता है। ना सिर्फ आनंद की अवस्था, बल्कि नजर बदल जाती। हर जीव इतना प्यारा लगता है कि हर एक के दुख पर आपकी स्वयं की जान निकलती, आपकी सोचने का अंदाज बदल जाता। आज सारा संसार सिर्फ अपने लिए सोचता है। हमसे कोई पूछे, हम सिर्फ आपके लिए सोचते हैं। हम आपको देखकर जी रहे हैं, आपके बीच आते हैं तो लगता है कि जिंदा हो गए। आपके दुख दूर होते हैं तो लगता है कि तोहफा हमें मिल गया। बच्चों, आप सब हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं और सच ये है कि यही कारण है कि हम रब से आप सबके लिए बहुत से अनहोनी होने वाली बातें भी मांग चुकी, बहुत से उन्होंने स्वीकार किया। बच्चों, जो हमारी बात पर यकीन करेंगे
उन्हें वृद्ध अवस्था या वृद्ध रोग नहीं होगा। वृद्ध रोग यानी शरीर का हर अंग साथ देना छोड़ देता है। जो यकीन करेगा हमारी बात पर, वो सदा युवा की तरह अपने शरीर को महसूस करेंगे। बच्चों, कई बार लोगों के मन में ये ख्याल उठता है, माँ अब तो जल की बोतल को छूती ही नहीं। बच्चों, हम छूते तो नहीं, घर जाकर पीकर देखिएगा स्वाद बदल जाता। क्या ये प्रमाण कम है? हम किसी बोतल को छूते नहीं, लेकिन आप घर जाके देखिएगा, पी के देखिएगा, उसका स्वाद बदल जाता। हम आगरा गए, वहाँ प्रोग्राम हुआ, वहाँ खारा पानी है। वहाँ कहना चाहेंगे बहुत से लोग पीछे पड़ गए और बहुत खुश हुए कि माँ हम तो हैरत में हैं, खारा पानी लेके आए थे, मीठा बन गया। कोई कहे हमारे घर चल के नल की अरदास करिए, कोई कहता है हमारे घर इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि घर घर जाकर हम नल की अरदास कर सकते। मगर आप सबके लिए दुआएं मांगते हैं। भेड़े से भेड़ा रोग, कैंसर, अल्सर, ब्रेन ट्यूमर, पथरी, अस्थमा, शुगर, हड्डियों की बीमारियां, आंखों की बीमारियां। बीमारियां तो इतनी हैं बच्चों, हम बेशक नाम ना लें, आप पी कर देखिए। जब बहुतों को बिना पिए ही, सिर्फ यहाँ से उठते ही ये एहसास हो जाता है कि वो भले चंगे हो गए। ये उसकी दया है, उसकी मौज है। हर शहर में उसकी दया हुई है, यहाँ भी जरूर होगी, मिली है और आप सबको मिलेगी। हर एक के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।